हाँ जी, तो बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन में। दो तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने हैं हमें, ना। हमें दो तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने हैं। एक सक्सेशन पढ़ना है हमें लैंड पे कम वाटर की प्रेजेंस में, और एक हमें पढ़ना है ज्यादा वाटर में, यानी कि वाटर में ही सीधे, है ना। तो बात करते हैं, है ना। तो एक हो जाएगा हाइड्रोसील, और एक हो जाएगा लिथोसील। लिथोसील को और क्या बोल सकते हो? जीरो सील बोल सकते हो, ना। जीरो का मतलब होता है ड्राई। जीरो वर्ड का मतलब होता है ड्राई, है ना। जीरोक्स, ड्राई कॉपी, है ना, जीरोक्स। तो जीरो का मतलब होता है ड्राई, तो ड्राई में कैसे सक्सेशन हो रहा है? लिथो मतलब पत्थर, है ना। तो पत्थर के ऊपर, है ना, पत्थरों के ऊपर, यानी कि लैंड पे, जमीन पे, है ना? तो सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, है ना, यानी कि नंगा पत्थर, है ना, बिल्कुल नंगा पत्थर, है ना, मतलब बिल्कुल साफ पत्थर, है ना, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं है अभी, बिल्कुल नंगा, है ना। बेर का मतलब ये होता है नंगा, है ना, बिना कपड़ों के, बिना किसी चीज के, तो वो बिल्कुल पत्थर है ना। तो पत्थर के ऊपर हम सक्सेशन पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, हम पढ़ने क्या वाले, हम स्टेज पढ़ने वाले हैं। पत्थर के ऊपर सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा या जो ग्रो होगा वो कौन होगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सी कम्युनिटी आएगी, उसके बाद कौन सी कम्युनिटी होगी, लास्ट में कौन सी कम्युनिटी आएगी, ये पढ़ना है हमें, ना। तो पहली कम्युनिटी का नाम है, या पहली स्टेज का नाम है जो उस पर ग्रो करेगा, उसका नाम है लाइकेंस, है ना। लाइकेंस स्टेज होगी। लाइकेंस स्टेज में भी एक होता है क्रोस्टोज लाइकेंस, और एक होता है फोलियोज लाइकेंस, हाँ। तो क्लस्टोस लाइकेंस और फोलियोज लाइकेंस, है ना। तो पहले ये वाले लाइकेंस आएंगे और फिर ये वाले लाइकेंस आएंगे। तो ये वाले क्लस्टोस और फिर फोलियोज, है ना। फोटो दे दूंगा मैं आपको, है ना। उसके बाद इन ट्रॉपिक एरिया में, ट्रॉपिक एरिया कौन सा होता है ना, उसकी बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिक में क्या होगा, नॉर्मली तो क्या होगा, लाइकेंस ही होगा, है ना। जो लैंड पे मसला चल रहा है ना, लैंड पे क्या हो रहा है, सक्सेशन चल रहा है, लैंड पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, तो ये क्या होगा, ये पहली वाली स्टेज है ना, तो इसको बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी। याद आ रहा है कुछ? पायनियर कम्युनिटी, इसको बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी। तो पायनियर कम्युनिटी लाइकेंस होगा लिथोसील में, है ना। यानी कि अगर लैंड पे इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे हम प्लांट्स का, अगर हम लैंड पे इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे प्लांट का, तो पहला पायनियर कम्युनिटी क्या होगी, वो लाइकेंस होगी। पहले आएगा क्लस्टोज लाइकेंस और फिर आएगा फोलियोज लाइकेंस, है ना। लेकिन ट्रॉपिकल लेवल पे, है ना, यानी कि ट्रॉपिक्स क्या होता है, मैं बताता हूं अभी आपको। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर बोल सकते हो साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होगा, पायनियर इंस्टेड ऑफ लाइकेंस, है ना। लाइकेन होता है नॉर्मली पत्थरों के ऊपर ग्रो, है ना, सबसे पहले। लेकिन ट्रॉपिक एरिया पे क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करेगा सबसे पहले, है ना। तो ट्रॉपिक क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। देखो जरा, जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ, है ना। अर्थ में यहां पे क्या है, सेंटर पे क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इक्वेटर, है ना। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, हाँ। अच्छा, यहां पर कुछ लाइंस होती है ऐसे, और यहां पर होती है ऐसे। ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा मैं, खाली टॉपिक बताऊंगा, है ना। तो ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं, सॉरी इसको पहले, है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उल्टा हो गया, है ना, उल्टा हो गया। इस वाले को, नॉर्थ वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। अब देखो जरा, तो ये वाला एरिया है ना, ये वाला रीजन इक्वेटर के इधर, लेकिन ट्रॉपिक के इधर, इक्वेटर के इधर और ट्रॉपिक के इधर, यानी कि इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया, और इधर वाला भी, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर के बीच का एरिया, तो ये वाला एरिया। तो इन एरिया को क्या बोलते हैं हम, इन एरिया को बोलते हैं, हो गया ट्रॉपिक हमारा, है ना। यही क्या है, दोनों एरियाज ट्रॉपिक्स हैं, है ना। इनको कॉमनली ट्रॉपिक बोलते हैं, है ना। बात करते हैं अगला स्टेज कौन सा होगा। तो पहला स्टेज हमारा लाइकेंस, उसके बाद अगला स्टेज होगा मॉसेस स्टेज में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा ह्यूमस बना देंगे, ना। करेंगे क्या कि ये, अब मॉसेस क्या होगा, मॉसेस में राइजॉइड वगैरह आ जाएंगे, है ना, रूट लाइक से आ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, पत्थरों के अंदर छेद कर देंगे, ना, छेदी सिंह बना देंगे पत्थर को। तो क्या होगा, मॉसेस क्रिएट ह्यूमस, है ना, वो ह्यूमस बनाएंगे। और मॉसेस क्या होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, मॉसेस
लाइकेंस बिल्कुल बिल्कुल पत्थर से लगा हुआ है ना, स्टिकर की तरह। लाइकेंस जो होंगे वो पत्थर से लगे होंगे स्टिकर की तरह। लेकिन मॉसेस जो होते हैं ना, मॉसेस थोड़ी सी उनकी हाइट होगी है ना, पत्थर के ऊपर थोड़ा सा हाइट होगा उनका। तो जो हाइट होगा ना किसका, मॉसेस का, तो जब उनका हाइट होगा तो वो ऊपर आ गया और लाइकेंस नीचे रह गए, तो लाइकेंस के पास लाइट नहीं आ पाएगी सही से, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा लाइकेंस, है ना। तो मॉसेस क्या करेंगे, ह्यूमस बनाएंगे बहुत सारा और शेड कर देंगे ना, शेड कर देंगे टू एलिमिनेट लाइकेंस, जिसकी वजह से लाइकेंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मॉसेस होंगे, लाइकेंस नहीं होंगे। अगला स्टेज कौन सा होगा बात करते हैं। हाँ जी, तो अगला हो जाएगा एनुअल ग्रासेस। एनुअल ग्रासेस होंगी है ना, एनुअल ग्रासेस क्या होंगी, सीजनल ग्रासेस होंगी है ना, घासें होंगी जो सीजनल होंगी है ना, एक सीजन उनका खत्म हो जाएगा, मतलब मान लो गर्मी में हुआ है तो सर्दी में खत्म हो जाएगी है ना, और सर्दी में होंगी तो गर्मी में खत्म हो जाएंगी, इस तरह की ग्रासेस होंगी है ना। एनुअल ग्रासेस उनका सीजन होगा, सीजन वाइज ग्रासेस होंगी। और ये क्या करेंगी, रूट, इनके पास क्या होंगे, रूट्स होंगे ना, और रूट्स ब्रेक रॉक टू प्रोड्यूस ह्यूमस एंड सॉइल। तो इनके पास रूट्स होंगी, और मतलब पहले तो क्या हुआ था, राइजोड आया था, और राइजोड ने क्या किया था, छोटे छोटे पोर्स कर दिए थे। अब मॉसेस की बात क्या है, ये आ गए है ना, ये वाली स्टेज में क्या हुआ, रूट्स बड़ी बड़ी हो गई। जब रूट्स बड़ी बड़ी हो गई तो जो पत्थर के अंदर रूट पेनिट्रेट करा हुआ है ना, तो जो होल्स होंगे पत्थर के अंदर वो बढ़ गए होंगे, जिसकी वजह से ह्यूमस पहले भी क्रिएट हुआ था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमस क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा ह्यूमस बनेगा है ना, एंड सॉइल बहुत ज्यादा बनने लगेगी है ना। पत्थर टूटेगा तभी तो क्या होगा, सॉइल बनेगा, तो सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है ना, तो सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है अच्छी तरह से है ना। उसके बाद क्या आएगी, ये तो सीजनल ग्रासेस थी, अब क्या आ गई, पेरिनियल ग्रासेस। पेरिनियल ग्रासेस क्या होंगी, ये सीजनल नहीं होंगी ना, ये सीजनल से थोड़ा बढ़ के होंगी है ना, यानी कि सीजन के बाद भी ये चलेंगी है ना। तो ग्रो विद रनर्स एंड राइजोम है ना, तो ये रनर एंड राइजोम के साथ ग्रो करेगा है ना। रनर्स आप जानते हो है ना, बिल्कुल जमीन से लग के चलने वाला स्टेम, जमीन से लग के चलने वाला स्टेम को बोलते हैं रनर है ना। मान लो जमीन है तो इसके ऊपर ऐसे करके चलेगा स्टेम, और जगह जगह रूट प्रोड्यूस करता रहेगा है ना पत्थर के अंदर। तो और क्या होंगे ये पेरिनियल ग्रासेस पे क्या होंगे, हर्बीवोर्स आ जाएंगे इसको खाने के लिए है ना। तो हर्बीवोर्स कम फॉर ग्रेजिंग है ना, तो इन पेरिनियल ग्रासेस को के आसपास क्या हो जाएंगे, हर्बीवोर्स आ जाएंगे फॉर ग्रेजिंग है ना, ग्रेजिंग के लिए। उसके बाद अगली स्टेज हो जाएगी श्रब्स है ना। अब ये पेरिनियल ग्रासेस के अलावा के बाद क्या हुआ, थोड़े थोड़े बड़े बड़े पेड़ हो गए ना, थोड़े से बड़े पेड़ हो गए ना, उनको बोलते हैं श्रब्स है ना। अगला हो जाएगा ट्रीज है ना, ट्रीज में बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे है ना, जो हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ना। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है कि ये ज्यादा स्टेबल है और इसमें अब कोई चेंज नहीं आएगा कि चेंज होकर वो दूसरी कम्युनिटी बन जाए। यही हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, यही एंड है और यही सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये था, अगली बात करते हैं।